जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 188 एपिसोड और 189 एपिसोड दोनों साथ में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछी हुई थी कि क्या भीमा जो अपनी माई से मिलने जाएगी तो क्या उनको कोई देख लेगा या फिर नहीं। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में दिखाया गया है भीमा जो अपनी माई से मिलने जाती है तो उनको जो है उनकी चाची, खुद की ताई जी जो है फुलमतिया, वो देख लेती है। और दोस्तों उनको तो आप लोग जानते ही है, वो पूरे गांव में ये शोर मचा देती है कि अगवा जी जो है छुपके अपनी माई से मिलने आई है। दोस्तों इस बात का वहाँ पे बतंगर बन जाता है। भीमा के जो ना चाहने वाले लोग थे वो सभी इस बात को बतंगर बना देते हैं और इस बात को कैलासा बुआ तक पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा को सज़ा मिलेगी या फिर नहीं। तो इसका जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों एपिसोड के बारे में मैं बता देती हूँ। जब फुलमतिया भीमा को देख लेती है अपने माई से मिलते हुए तो वो वहाँ पे सभी को बता देती है कि अगवा जी जो है छुपके छुपा के अपनी माई से मिलने आई है। जिसके बाद सुबह में जो है सभा पंचायत लग जाती है उसी कुटिया में जहाँ पे भीमा रहती थी। उस जगह पे जो है पंचायत लग जाती है। वहाँ पे कैलासा बुआ जो है सभी को कह रही थी कि भीमा को अब सजा मिलेगी क्योंकि भीमा ने गलती की है। दोस्तों वहाँ पे जो दो लठेरे थे जो भीमा को जाने दिए हुए थे उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं अब कैलासा बुआ हम लोगों को भी सजा ना दे। लेकिन भीमा जो है उस समय वहाँ पे कहती है कि हम जो है इन दोनों लठेरे के आँख में मिट्टी डाल करके भाग गए थे, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है और ना ही हमारी माई की गलती है, ये गलती हमारी है। तो इसीलिए सज़ा मिले तो हमें मिलना चाहिए। दोस्तों माँ तो माँ होती है, कोई भी माँ अपनी बेटी को सज़ा देते हुए नहीं देख सकती है। इसीलिए धनिया कह रहे थे कि नहीं, गलती मेरी है क्योंकि भीमा जो है मुझसे मिलने आई थी, इसीलिए सज़ा मुझे देनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पे दोनों माँ बेटी जो है आपस में अपने आप को कह रही थी कि सज़ा देने के लिए कि हाँ हमने गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ कहने लगती है कि ये सब तय हम करेंगे, किसे सज़ा मिलेगी किसे नहीं। दोस्तों कैलासा बुआ अच्छी तरह से जानती है कि अगर भीमा के माई को हम कोई कष्ट देते हैं या तकलीफ देते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी भीमा ही होगी। इसीलिए दोस्तों वो उसी चीज़ पे वार करती है जिससे सबसे ज़्यादा भीमा को तकलीफ हो। कैलासा बुआ वहाँ पे सभी को ये कहने लगती है कि हम अगवा जी को तो सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ अगवा जी के संबंधी को अगर सज़ा देंगे तो भीमा को तो तकलीफ होगी ही। इसीलिए हम भीमा की माई को जो है सज़ा देंगे और वो भी 10 कोड़े मारेंगे और तकलीफ जो होगी भीमा को होगी। दोस्तों इतना कहने के बाद जो है वहाँ पे ये सुनने के बाद जितने भी भीमा के समर्थक लोग थे सभी हाथ जोड़ के कैलासा बुआ से कह रहे थे कि कैलासा बुआ जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन कैलासा बुआ किसी का सुनती कहाँ है। जब भीमा की बात आती है, भीमा को कष्ट पहुँचाने की बात आती है तो खुद के अपने बेटे का भी नहीं सुनती है, तो भला छोटी बिरादरी के लोगों की बात क्यों सुनेगी। दोस्तों वो कहती है कि हम अपने घर से कोड़े लाएंगे और फिर हम मारेंगे, इसीलिए हम जा रहे हैं कोड़े लाने। दोस्तों यह कहने के बाद कैलासा बुआ अपने घर पे जो है कोड़े लाने चली जाती है। वहाँ पे बिशंबर और धर्मशिला दोनों पहुँचते हैं और कहते हैं कि अम्मा आप भीमा और उनकी माई को सजा देने से पहले हमें दे दीजिए, लेकिन उन दोनों को छोड़ दीजिए। दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ फिर से मीरा का वो सारी बातें याद करने लगती है जब मीरा उनको समझाई हुई थी। ये सारी बातें याद कर करके मीरा को ही कस के एक कोड़े लगा देती है। मीरा को कस के चोट लगता है क्योंकि कोड़ा था ही ऐसा, कस के चोट। यहाँ पे दोस्तों बिशंबर और मीरा दोनों रोकते ही रख जाते हैं, लेकिन जो कैलासा बुआ रुकती नहीं है, वो चली जाती है कोड़े लेकर के धनिया के पास। वहाँ पे जाने के बाद कलिका सिंह और ये सभी जो ऊंची बिरादरी के लोग थे सभी कहने लगते हैं कि मारिए कैलासा बुआ जी, अब देर किस बात की है, अगर गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। इतना कहने के बाद जब कैलासा बुआ धनिया के पास पहुंचती है कोड़ा लेकर के, जैसे ही मारना स्टार्ट करती है कि भीमा उनको रोक लेती है कि रुक जाइए कैलासा बुआ जी। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब कौन सी नया चाल चलेगी। दोस्तों एक और बात मैं बताना भूल गई, जब कैलासा बुआ कोड़ा लेकर के जब
आ जाती है तो विशंबर और मीरा अपने आप में फैसला करते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि क्या भीमा जो है अपनी माई को बचा पाती है या फिर नहीं। अगर आज के दिन भीमा अपनी माई को नहीं बचा पाई तो हम भीमा को कभी भी जो है नायक नहीं मानेंगे और हम दोनों जो है अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे। हम भीमा को उनको नायक नहीं मान सकते। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कैसे भीमा जो है अपनी माई को बचाती है या फिर नहीं। अगर आज नहीं बचा पाई तो फिर ये किस बात की भीमा, किस बात की ये लड़ाई, किस बात की ये संघर्ष, ये साबित हो जाएगा कि भीमा भविष्य में कुछ भी बदल नहीं सकती है। अगर वो अपनी माई को नहीं बचा सकती है तो भविष्य में कुछ भी वो बदल नहीं सकती है। इसीलिए हम भी देखना चाहते हैं कि क्या भीमा अपनी माई को बचा पाती है या फिर नहीं। दोस्तों जब यहाँ पे कैलाश बुआ मारना शुरू करती है तो भीमा उनको रोकती है और जिसके बाद कहती है कि इस गांव का अगवा हम हैं, इस गांव में कुछ भी होगा तो उसका फैसला हम करेंगे, ना कि कैलाश बुआ जी आप करेंगे मेरी माई को। अगवा हम हैं तो हम अपनी माई को 10 कोड़े मारेंगे। वहाँ पे दोस्तों ये कैलाश बुआ कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुम अपनी माई को वार कमजोर करके मारो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कहती है कि अगवा इस गांव के हम हैं तो इसीलिए हमें मारने दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे नहीं मारेंगे, जैसे आप सजा देने वाली है मैं ठीक उसी तरह से अपनी माई को 10 कोड़े मारूंगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी कैलाश बुआ कलिका सिंह को इस बात की होती है कि जब कोई औलाद अपने ही माँ बाप को कष्ट दे तो इससे ज़्यादा तकलीफ किस बात की होगी, इसीलिए मारने देती है। कैलाश बुआ उनके हाथ में कोड़ा थमा देती है, लेकिन वहाँ पे भीमा के जितने भी समर्थक हैं सब हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भीमा ऐसा मत करो, मत करो, मत मारो अपनी माई को। वहाँ पे धनिया भी ये देख रही थी कि क्या सच में भीमा मुझे मारने आ रही है। और जब सभी लोग रोक रहे थे तो बिंदिया जो है वहाँ पे कहने लगती है कि हाँ हाँ और चढ़ाइए इसको सर पे। अगर आज आप लोग साथ नहीं दिए रहते ना तो आज ये भीमा की ये हालत नहीं होती और ना ही इसकी ये औकात होती। हमेशा से भीमा जो है बड़ा बनना चाहती थी, आज बन गई तो अपने मन मुताबिक कर रही है काम। अब आप लोगों के रोकने से तो ये रुकने वाले नहीं हैं, वो तो मारेगी ही माई को 10 कोड़े। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग भीमा को मना कर रहे थे कि नहीं भीमा मत मारो। जिसके बाद दोस्तों भीमा जो है अपने माई के पास आगे बढ़ती है और उसके बाद सभी से कहती है कि दोस्तों भीमा वहाँ पे ये कहती है कि मैं इस गांव की अगवा हूँ, इसीलिए आज से मैं एक नया कानून बना रही हूँ जिससे सभी लोग खुश रहेंगे। हाँ लेकिन सब अपने अपने भगवान को हाथ जोड़ करके कसम खाइए कि अगवा जो भी कहेगी वो आप लोग मानेंगे। दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे ऊंची समाज और जो छोटी बिरादरी के लोग थे सभी लोग कसम खा लेते हैं अपने अपने भगवान को मान करके कि जो भी अगवा जी कहेंगी, जो भी नियम बनाएंगी, जो भी कानून बनाएंगी वो हम सभी मानेंगे। लेकिन वहाँ पे कैलाश बुआ जी और कलिका सिंह ये नहीं कर रहे थे। फिर भी भीमा कहती है कि आप दोनों क्यों नहीं कर रहे कीजिए, आप दोनों भी जो है अपने भगवान का कसम खाइए कि आप अगवा का बात मानेंगी। जिसके बाद कैलाश बुआ कहती है कि आखिर कौन सा नियम बनाना चाहती है अगवा जी, बताइए तो सही। भीमा वहाँ पे बताती है कि अगर इस गांव में जितने भी लोग हैं किसी भी इंसान के जो औलाद है अगर कोई भी पोस्ट पे चले जाते हैं यानी कि कोई भी उनको नौकरी कोई भी काम वगैरह लग जाता है तो वो इंसान जो है अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता। और अगर उनके माँ बाबूजी उनसे मिलने जाते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको 10 कोड़े लगाएंगे। दोस्तों ये सुनने के बाद सारे लोग एकदम से सन्न हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा फैसला है। भला अगर उनके औलाद अच्छे काम करते हैं तो इसमें अपने माँ बाप से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो फैसला था कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं सभी कि अगवा जी ये नहीं हो सकता है। भीमा कहती है कि हम अगवा है इसीलिए ये नियम बनाए हैं और आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो आप लोग फैसला कीजिए कि क्या आप लोग करना चाहते, अभी हम अपने माई को 10 कोड़े लगाए या फिर आप लोग मेरा जो ये नियम है मानिएगा, या फिर सोच लीजिए कि फैसला आप लोगों को करना है। आप जो फैसला करेंगे हम वही करेंगे। दोस्तों कोई भी जो इंसान है ऐसे फैसले नहीं मान सकता है। भीमा इस तरह से अपनी माई को बचा लेगी, साथ में सभी के दिमाग में भर देगा कि आगे के भविष्य में कोई भी ऐसा फैसला न ले सके। तो दोस्तों भीमा जो है
अच्छी तरह से अपनी माई को बचा लेती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी जो गांव के लोग थे वो अपना फैसला नहीं सुनाए हुए थे। अब वो लोग क्या फैसला सुनाते हैं वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जो गाँव वाले हैं वो भीमा की इस नियम को मानेंगे या फिर नहीं? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।